A very good morning to all of you. Hope you all are fine and doing well. In today's lecture, we will talk about the groundwater quality. Before discussing about the quality of water, we should know that what is importance of water. Why water is very important? पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है पानी के बारे में स्टडी करने के लिए, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में? व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज वाटर इज़ वेरी एसेंशियल एलिमेंट on earth for the sustainable development of life. Without water we cannot imagine a life on earth. Every single thing is depend on water. So that's why water is very important. Now, as you know, and in earlier classes we will discuss already these things, that from where this water are come. This water is come from the by rainfall to earth surface. We know about the hydrological cycle. Rainfall is also a part of hydrological cycle. So rainfall is the only source of water on earth, which is maybe on surface water or on groundwater. Okay, so this is what we are talking about, the natural water which we get from the water cycle. Now if we are discussing about the water quality, so and only not we are talking about water, because we have two types of water. हमें अर्थ से दो जगह पानी मिलता है. एक तो हमें मिलता है ऑन द सरफेस, और दूसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें अर्थ के नीचे, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, विच वी कॉल ग्राउंड वाटर. सो अगर हम वर्ल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वी हैव 3% ओनली ग्राउंड वाटर, out of which 97% water is sea water. You already aware about that our earth is 70% comprises of water. 70% जो हमारा अर्थ है that is covered by the water. So we have very much quantity of ground water. But why we are always talking about that we have crisis of water? Why if we have the 70% water, then why we have crisis of water? Because the answer is that out of this 70% water, 97% water of earth is saline water. It is in sea which we cannot use. वो जो वाटर है वो किसमें, सी में, उसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. और बचा हमारे जो 3% जो फ्रेश वाटर है, वो भी उसमें भी क्या है आपका कि कुछ तो आइस और ग्लेशियर्स में ट्रैप है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते. कुछ सरफेस वाटर का पानी है जो कुछ उसको भी आप यूज़ डायरेक्टली नहीं करते हैं, उसको भी ट्रीटमेंट के बाद यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास कुछ 0.03% कुछ पानी मिलता है जो कि है हमारा ग्राउंड वाटर, जो है अर्थ सरफेस के नीचे, विच इज द ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस, जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पीने के लिए. अच्छा, एक खासियत ये है, देखिए सरफेस वाटर पे जो पानी है उसको हम देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं डायरेक्टली अपनी आंखों से. हम देख के पहचान सकते हैं, जो पानी साफ दिखता है मतलब वो साफ है, जो गंदा दिखता है मतलब वो गंदा है. लेकिन ये तो क्या हो गया, सरफेस वाटर का एडवांटेज है. लेकिन सरफेस वाटर का डिसएडवांटेज क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर से कनेक्शन में ओपन है, तो वो उसके कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. जितना भी कंटामिनेशन एयर में जो पोल्यूशन होगा ह्यूमन बींग द्वारा कि
वजह से जो उसमें डिस्पोजल कचरा हम डाल रहे हैं उससे भी जो पोल्यूशन, तो सरफेस वाटर क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर को क्या है डिसएडवांटेज क्या है कि हम उसको डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अर्थ के नीचे है, तो हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि वो कंटामिनेटेड है कि नहीं कंटामिनेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर के नीचे, तो हम पता नहीं लगा सकते जब तक हम उसको पानी को पंप के मदद से हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करें, एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, उसके लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं होगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो वाटर क्या है कंटामिनेंट है कि नहीं है। लेकिन एक एडवांटेज ये है कि जो वो क्या है लेयर से कवर है, अर्थ सरफेस लेयर से कवर है, तो उसका कंटामिनेशन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है दोनों सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर के हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर को हम उसकी क्वालिटी वैसे तो अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो एक बार कंटामिनेंट हो गया, कंटामिनेशन के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आपका अर्बनाइजेशन फैक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्टर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी फैक्टर है। अब अगर आप बोलोगे कि अर्बनाइजेशन जो है वो कैसे, अर्बनाइजेशन जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, अर्बनाइजेशन वो कैसे इफेक्ट कर रहा है ग्राउंड वाटर को। तो अब हमारे अर्बनाइजेशन देखिए कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे सेप्टिक टैंक्स है, सीवेज सिस्टम है, अब वो क्या है ग्राउंड के नीचे ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब अगर वो बहुत पुरानी है वो सेप्टिक सिस्टम, ठीक है, तो उसमें रस्ट हो गया है, कहीं से लीकेज टूट गया पाइप, तो जो वो पानी है जो गंदा पानी है हमें सीवेज में, वो क्या होगा लीकेज हो गया, अगर परमेबिलिटी और पोरोसिटी ग्राउंड वाटर की अच्छी है, वाटर टेबल नियर टू सरफेस है, तो वो इजीली कंटामिनेट करेगा ग्राउंड वाटर को, है ना। उसमें जो भी पैरासाइट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो ग्राउंड वाटर में आ जाएंगे, पूरे एक्वेफर को कंटामिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम बहुत से फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो वो नाइट्रेट क्या करता है, अगर हमने फर्टिलाइजर डाला, फिर हम इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं जब, तो हम क्या करते हैं कि पानी को जब सिंचाई करते हैं तो पानी क्या होता है कि इन्फिल्ट्रेट होकर पर्कुलेट होकर नीचे जाता है, तो उससे जो उसके साथ नाइट्रेट केमिकल्स वो भी ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं और कंटामिनेट कर देते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी ऐसे है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो पानी निकलता है उसमें बहुत से हैवी मेटल्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। तो वो भी जब ग्राउंड वाटर में जाते हैं, तो अगर हम वो जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको डायरेक्टली ऐसे हम डिस्पोज कर देते हैं, तो वो भी इनफिल्ट्रेट होकर ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर का क्वालिटी को डिटरमाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना क्वालिटी इम्पोर्टेंट है उतना ही क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम वाटर की बात करते हैं, तो आप लोग को सबने सुना होगा दैट वाटर इज़ अ वेरी गुड एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं कि पानी में आप जो भी डाल दीजिए वो क्या हो जाता है उसको डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली किसके अटैच में रहता है, रॉक के कनेक्शन में रहता है, सॉइल के कनेक्शन में रहेगा। तो सॉइल में जो मिनरल्स होंगे एलिमेंट्स हो गए वो ग्राउंड वाटर में भी आपको मिलेंगे क्योंकि वो उसको धीरे धीरे डिसॉल्व करता रहता है, ठीक। तो अब क्या है कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी के कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है आपके फिजिकल पैरामीटर है, केमिकल पैरामीटर है और बायोलॉजिकल पैरामीटर है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर हैं उसके, ठीक। तो अगर हम फिजिकल पैरामीटर की बात करते हैं तो फिजिकल में क्या क्या आ जाता है आपका, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, पीएच, टर्बिडिटी, टीडीएस, ठीक। केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सोडियम, हार्डनेस, ये सब आपके केमिकल। बायोलॉजिकल में बीओडी, सीओडी, एमपीएन लाइक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये सब आपके आ जाते हैं किसमें,
तो हमारे पास 3 टाइप के पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें से हम पहले फिजिकल पैरामीटर की बात करते हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या है, कलर है। देखिए, अब इन क्या है, इनकी क्वालिटी जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वाटर क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे इंडिया में एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS स्टैंडर्ड दे रखे हैं, जिसमें इन सब पैरामीटर्स के लिमिट्स दे रखे हैं कि इतना, अगर आपका जो सपोज अगर हम वाटर का सोडियम डिटरमाइन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, तो वो जो सोडियम है ग्राउंड वाटर का BIS के अकॉर्डिंग सपोज जो भी सपोज की वैल्यू 50 है मान लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जो परमिसिबल लिमिट दी है वो 50 दी है। अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो हम क्या उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं पानी को। सोडियम का कंसनट्रेशन पानी में 50 mg पर लीटर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की भी। हम इंडिया में हैं तो हम BIS के स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। हम उससे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा जो पानी है उसमें इतना इतना है, और BIS के अकॉर्डिंग उसके अंदर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो पानी क्या सुटेबल नहीं है ग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। तो अभी वैसे ही हम बात कर रहे हैं, जैसे कलर है तो उसकी BIS के अकॉर्डिंग जो यूनिट है, यूनिट कलर की हैज़न में हम इसकी जो डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, जो एग्रीबल लिमिट है वो 5 है, और जो परमिसिबल लिमिट है 15 है। मतलब इन केस अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो आप 15 हैज़न यूनिट तक कलर की आप यूज़ कर सकते हो ग्राउंड वाटर को। फिर ऑर्डर है, ओके, pH आपका होना चाहिए 6.5 to 8.5, उसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। टेस्ट ओके। टर्बिडिटी, नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट है इसकी, रिक्वायरमेंट 1 है और परमिसिबल लिमिट 5 होनी चाहिए। और टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है TDS, इसको mg पर लीटर में डिटरमाइन करते हैं। और इसके जो रिक्वायरमेंट है, एग्रीबल लिमिट है दैट इज 500, और परमिसिबल लिमिट है आपकी 2000, ठीक है। फिर अब हम क्या बताएं, अब हम कलर को लेते हैं। तो कलर, पानी का कलर तो आप देखते हैं, कहीं बहुत नीला दिख रहा है, कहीं रेड कलर का दिख रहा है, कहीं येलो कलर का दिख रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि पानी में कौन सा क्या केमिकल मिला हुआ है। आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, रेड दिखने लगता है, ठीक है। अगर मिट्टी मिट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा, रेनी सीजन में देखना जब पानी का फ्लो बहुत जाता है तो क्या, तो सॉइल भी उसमें डिजॉल्व हो जाती है, सस्पेंशन में सस्पेंड हो जाती है, तो क्या होता है पानी मटमैला दिखने लगता है। तो वो डिपेंड होता है कि कौन सा मिनरल उसमें डिजॉल्व है, ठीक है। कलर उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर हम वाटर साइकिल की भी बात करते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, तो उसमें भी जो है टेम्परेचर डिपेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं पड़ेगी टेम्परेचर नहीं आएगा। तो एवोपरेशन कैसे होगा? जब तक एवोपरेशन नहीं होगा तो वेपर्स एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, क्लाउड नहीं बनेंगे, रेनफॉल नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम पीने के पानी की बात करते हैं तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पानी में, जो बहुत थोड़े से गर्म पानी होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें नॉर्मल वाटर हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो कूल वाटर ये हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए कूल वाटर ये हम प्रेफर करते हैं। पीएच देखिए, पीएच क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ H+ आइन, ठीक है, कि H+ कितने हैं। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ H2O, ठीक है, जिसमें कि H+ आइन हाइड्रोजन आइन और OH- आइन हाइड्रोक्सिल आइन होता है, ठीक है। OH आइन होता है, ठीक है। तो OH- आइन और H+ आइन होता है, ठीक। इसकी बॉन्डिंग भी पोलर बॉन्डिंग होती है, ऐसी बॉन्डिंग होती है कि वो अट्रैक्ट करता है और
एलिमेंट्स को जितने होते हैं, ठीक। तो दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अगर पानी में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो वो क्या होता है, पानी एसिडिक हो जाता है। जब बहुत एसिड हो जाता है तो हम क्या होता है, पानी इज़ नॉट प्रिफरेबल फॉर ड्रिंकिंग। इसलिए हम अगर इसको एक चार्ट बनाया हुआ है 1 to 14 करके, जो 7 तक है, हम पानी को क्या है 1 से 7 तक आते हैं तो 1 बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक होता है, फिर आते आते 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और फिर 7 के बाद क्या है, वो क्या है वो बेसिक होने लगता है, ठीक है। तो हम 7 न्यूट्रल होता है, तो हमें क्या है हमें सिर्फ जो पीएच चाहिए, एक नॉर्मल पीएच चाहिए, जो 6.5 to 8.5 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर पीएच बहुत ज़्यादा भी होता है तो वो क्या होता है कि जो और हार्मफुल हैवी मेटल्स होते हैं उनको भी डिजोल्व कर लेता है, जैसे लेड, जिंक, कोबाल्ट, आर्सेनिक, उनको डिजोल्व कर लेता है वाटर में। तो ये जो चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, कैंसर हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, ब्रेन की न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिनमें हाई पीएच होता है और हैवी मेटल्स अगर डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एज अ ग्राउंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक। फिर हम अगर ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर मतलब है हमारा स्मेल की बात कर रहे हैं। पानी, तो अगर यहाँ पे जो हो रहा है वो स्मेल की बात हो रही है। अब वैसे ही पानी ऑर्डरलेस, कलरलेस हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर उसमें हो जाते हैं या फिर कुछ ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिके होता है तो क्या होता है, कुछ ऑफन बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, और वैसे तो पानी का कोई स्मेल होता नहीं है। टर्बिडिटी से मतलब है यहाँ पे कि पानी का कलर की बात कर रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की बात कर रहा है। अगर जैसे मैंने आपको बताया रेनफॉल हो रही है तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नदियों में भी आप देखोगे पानी मटमैला दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो बेड पे, रिवर के बेड पे जो भी सेडिमेंट्स है वो भी क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं और उसमें डिजॉल्व होते हैं, तो पानी मटमैला दिखने लगता है। तो टर्बिडिटी ही वही है, मडीनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो दैट इज टर्बिडिटी। तो हम भी जो पानी क्लियर होता है उसी को पीते हैं, हाई टर्बिडिटी वाटर को तो पीते नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्बिडिटी। फिर हम टीडीएस की बात करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, मतलब कि यहाँ पे जितने भी मेजर और माइनर आयन का मतलब है आपका, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोरीन, ये सब का पानी में कंसंट्रेशन बोल रहा है। देखिए सारे मिनरल पानी में हमको जरूरी चाहिए होते हैं। अगर आप डिस्टिल वाटर एक हफ्ता पी लेंगे आपका किडनी फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें हर मिनरल्स की ज़रूरत है, हमारे किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत है। तो हमको मिनरल्स की ज़रूरत है, वो मिनरल की हमारी जो नीड है वो वाटर पूरी करता है। तो हमें मिनरल्स तो चाहिए लेकिन सब लिमिट में चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो अच्छी नहीं होती है, लेकिन हर चीज़ हमें थोड़ा थोड़ा चाहिए। ऐसे ही हमें हर चीज़ चाहिए, लेकिन वो अगर एक्स्ट्रा है तो वो हार्मफुल है, ठीक है। तो टीडीएस का मतलब ये है कि सारे जो सब्सटेंस है उनका सम, ठीक है। केमिकल पैरामीटर्स की अगर यहाँ ये बात कर रहे हैं तो केमिकल पैरामीटर आपकी होगी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हार्डनेस, अल्केनिटी, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, आयरन, अमोनिया, ठीक। तो ये सब क्या है आपके केमिकल पैरामीटर है। तो आपके केमिकल पैरामीटर भी आपको पता है कि ये mg/लीटर में सब डिटरमाइन होगा, ठीक है। ये इसके स्टैंडर्ड्स सारे, ये बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं, इसके पूरे डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नहीं दिए मैंने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दिया है, ठीक है। सो अगर अब ये केमिकल हो गया हमारा, फिजिकल हो गया हमारा, बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो जो
पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो फाउंड मिलते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जो ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं उनके जो इंटेस्टाइन में मिलते हैं। सो उसी उसी से मतलब है बायोलॉजिकल पैरामीटर या बायोलॉजिकल एनालिसिस का। सो बिकॉज बैक्टीरिया लाइक कॉलीफॉर्म, ये इन सबको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल उसमें, और इन्हीं को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर भी, एमपीएन नंबर। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी, and thank you for listening. Have a nice day. Stay healthy and safe.